हमारा जो टॉपिक है वो है शाफ्ट्स की एंड कपलिंग के एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट है। इसका ये सेकंड पार्ट है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है दी कीवे कीवे का इस्तेमाल क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ द एबो। रिड्यूसेस स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। रिड्यूसेस रिजिडिटी ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की रिजिडिटी को रिड्यूस करता है। इंक्रीजेस स्ट्रेस कंसेंट्रेशन को बढ़ाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है दी कीवे कीवे का इस्तेमाल होता है रिड्यूसेस स्ट्रेंथ इन शाफ्ट, रिड्यूसेस रिजिडिटी ऑफ शाफ्ट, इंक्रीजेस स्ट्रेस कंसंट्रेशन। हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, हमारे पास जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा ए ऑल ऑफ द एबो। तीनों के तीनों कंडीशन सही है कीवी के लिए। अगला क्वेश्चन है वाइल डिजाइनिंग अ फ्लेंज कपलिंग केयर इज टेकन सो दैट। अगर हम फ्लेंज कपलिंग डिजाइन करते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं इसमें से, तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा सी, की इज द वीकेस्ट कंपोनेंट। की का कमजोर पार्ट कंपोनेंट लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है वाइल डिजाइनिंग ऑफ फ्लेंज कपलिंग केयर इज टेकन सो दैट, आंसर हो जाएगा की इज द वीकेस्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू shafts A and B are made of same material. The diameter of shaft A is twice that of B. The torque transmitted by shaft A will be। अगर दो शाफ्ट ए और बी हैं जो कि सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, शाफ्ट ए का डायमीटर बी के डायमीटर से दोगुना है, तो टार्क शाफ्ट ए शाफ्ट का टार्क कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। बी के 8 गुणा हो जाएगा। क्वेश्चन है टू शाफ्ट्स ए एंड बी आर सेम मटेरियल मेड ऑफ सेम मटेरियल, द डायमीटर ऑफ शाफ्ट ए इज ट्विस्ट दैट ऑफ बी, द टार्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट ए विल बी, इसका आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इज यूज्ड फॉर। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इस्तेमाल क्यों होती है, इसका आंसर कहाँ होता है, इसका आंसर हो जाएगा स्टील शाफ्ट में। क्वेश्चन है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इज यूज्ड फॉर, इसका आंसर हो जाएगा स्टील शाफ्ट। क्वेश्चन है अगला द की इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज कॉल्ड। वह की जो सेमी सर्कुलर डिस्क टाइप की होती है, वो थिकनेस होती है, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, उसको क्या कौन सी की बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वुडरॉप की बोलते हैं इसको। क्वेश्चन है द की इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज कॉल्ड वुडरॉप की। अगला क्वेश्चन है स्प्लाइंस आर कॉमनली यूज्ड। स्प्लाइंस कॉमन यूज कहाँ होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में। स्प्लाइंस का इस्तेमाल करते हैं वो ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है स्प्लाइंस आर कॉमनली यूज्ड इन, इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ क्लैंप कपलिंग पावर इज ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ। क्लैंप कपलिंग के केस में अगर हम देखें तो पावर ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, इसका आंसर होता है फ्रिक्शन फोर्स के लिए। पावर जो ट्रांसमिट का इस्तेमाल होता है वो हम फ्रिक्शन फोर्स के लिए करते हैं। क्वेश्चन है इन केस ऑफ क्लैंप कपलिंग पावर इज ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर द ट्रांसमिशन शाफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है पावर ट्रांसमिशन में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आंसर हो जाएगा शाफ्ट डायमीटर बेस टू 4। शाफ्ट का डायमीटर है उसके बेस टू 4, डी बेस टू 4 रहेगा। द एंगल ऑफ ट्विस्ट और ट्रांसमिशन शाफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका आंसर हो जाएगा शाफ्ट डायमीटर बेस टू 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ शंख की केस में क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ये द कीवे इज कट इन बोथ एंड द शाफ्ट एंड द हब। जो शंख की होता है उसका इस्तेमाल हम दोनों शाफ्ट और हब में आधा आधा हिस्सा करके करते हैं, फिट करते हैं। आधा शाफ्ट में होता है, आधा हब में फिट होता है, इसलिए संगकी का इस्तेमाल। क्वेश्चन है इन केस ऑफ संगकी में क्या होता है, द कीवे इज कट इन बोथ द शाफ्ट एंड हब। दोनों में शाफ्ट में और हब में फिट होता है। एक हमारे पास दिया हुआ द कीवे इज कट इन द शाफ्ट ओनली, शाफ्ट में अकेला नहीं होता है कट, ये करेक्ट गलत है। द कीवे इज कट इन द हब ओनली, हब में अकेला नहीं होता, ये भी गलत है। नॉन ऑफ दिए वो ये गलत है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, आंसर इसका रहेगा। आंसर रहेगा इसमें इन केस ऑफ संगति के द कीवे इज कट इन बोथ द शाफ्ट एंड द हब, इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्क्वायर की। स्क्वायर की में कंप्रेसिव स्ट्रेस का काम क्या होता है? इसका आंसर होता है ट्विस्ट ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को दोगुना करने के लिए तो स्क्वायर की में हम कंप्रेसिव स्ट्रेस को इंड्यूस करते हैं, उसका होता है काम ट्विस्ट ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस दोगुना हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्क्वायर की इज, इसका आंसर हो जाएगा ट्विस्ट ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को दोगुना कर देता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है स्क्वायर की में, वो शियर स्ट्रेस को दोगुना कर देता है। तो क्वेश्चन हमारे पास द कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्क्वायर की, इसका आंसर हो जाएगा ट्विस्ट ऑफ शियर स्ट्रेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा।